इतने ज़्यादा फ्री हो तो आप जा सकते हैं। मुझे इतना पक्का पता है कि 10th वाले ने इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है जितने होने चाहिए, ठीक है। 10th क्लास के स्टूडेंट जितने भी हैं वो 9th तक तो पक्का नॉलेज लेते नहीं हैं, और उसके बाद क्या है कि एकदम से चौड़े होके क्या अब सब कुछ कर देंगे, और फिर नहीं हो पाता है। आपके घर वाले ढीले हैं, घर वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से आप ऐसे हो। रियलिटी ये है, घर वाले अपने काम में बिजी हैं, आपको 10 मिनट देते नहीं है, इसी वजह से आप बैक हो। थोड़ा सा आपका कुछ भी नहीं आए ना तो भी आपसे बात करते रहे या पूछते रहे ना तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। पहले आप सीखते नहीं। अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं एकदम से, अभी जो मेरे पास चल के आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो पहले नहीं आए। दूसरा ये है कि अभी आके वो एकदम से झंडे गाड़ना चाहते हैं। अभी क्या है, इतने सारे बच्चों के बीच वो चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती जो पहले सिखाई जा सकती थी। कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो आपको सिखाई नहीं जा रही है। कुछ कहानी समझ में आ रही है आपको? सबसे बड़ी गलती आपकी क्या है कि आप सीरियस नहीं हो। आप ये 5 सेंटेंस सीख रहे हो ना, अगर कोई स्टूडेंट अगर वास्तव में पढ़ने वाला है तो इन 5 सेंटेंस को भी पूरे ध्यान से देखेगा, और ये कैसे बन रहे हैं, कल इनसे रिलेटेड कोई गलती ना हो। और कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो आपके पास डायरी और पेन किस लिए होता है? आप उसी टाइम में एक ऐसा कुछ नोट डालो कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, क्लास खत्म होने के बाद मुझे ये कुछ पूछना है। आप घर से चल के आते हो यहाँ तक, आपका कोई भी डाउट्स नहीं होता, इसका मतलब कि आप पढ़े ही नहीं, आप एक स्टूडेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये है आपका गोल ही नहीं है। आप यहाँ आ जाते हो तो आधे घंटे के बाद आपको भूख लग जाती है, इसका मतलब आपका कोई गोल ही नहीं है, ठीक है। आपको इतने इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर एकदम से पानी पीने के लिए भागना होता है, इसका मतलब आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। आप किसी चीज के अंदर सीरियस हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अगर आप सीरियस हैं तो नॉलेज के पीछे भागने की कोशिश करो, नंबर अपने आप ही आ जाएंगे, अच्छे वाले नंबर आ जाएंगे। आपका इंग्लिश का टेस्ट है तो आप क्या कर रहे हैं कि पूरे दिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट को हाथ लगाने मन ही नहीं कर रहा है आपका, और वो भी पूरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और काम कर लेंगे, सब्जेक्ट चेंज कर लो। इंग्लिश के अंदर अगर आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं तो आप स्टोरी राइटिंग वाला कर लो, ईमेल है, लेटर राइटिंग है, वो काम कर सकते हैं आप, ठीक है। विजुअल एड्स है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका वो सारा कंप्लीट है तो आप इसको ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपका बेकार जा रहा है तो उसको आप निकाल के देख लो, 10 नंबर का टेस्ट देख लो। अगर आप टेंशन के साथ अगर ऐसा करते हो कि अब क्या पढ़ें, अब तो दिन ही नहीं बचे, अभी तो टाइम ही नहीं मिला है, ठीक है, अभी तो टाइम चला ही गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं तो वो इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी बना सकता है, इन 3 दिन में 4 दिन में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना के पढ़ सकता है। अपना टारगेट लो, शाम को सोते वक्त आप अपना टारगेट लिख के सो जाओ कि कल मुझे इतना काम करना है। टाइम टेबल वो होता है, ऐसा टाइम टेबल मत बनाना मैं 2 घंटे ऐसे करूँगा, कल ये करूँगा, 2 घंटे 4 घंटे का कोई शेड्यूल मत बनाओ। सिर्फ टारगेट ये बनाओ कि कल मुझे, ठीक है, इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने ही देखने हैं पूरे गाइड में से। कल मुझे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने ही देखने, टारगेट ये होना चाहिए। कल मुझे 5 स्टोरी ऐसी देखनी है अच्छे से रेडी करके, 5 स्टोरी रेडी करनी है। कल मुझे ना 3 लेटर ऐसे पढ़ने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। कल मुझे प्रत्येक ग्रामर में से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, पैसिव वॉइस है, सब में मुझे क्या करना है, सब में मुझे क्या करना है, 1-2 सेंटेंसेस जो है वो मेरे को देखने हैं जो मुझे डाउट्स लगते हैं, जिसमें मुझे डाउट्स लगता है। या फिर आपके पास एक कोई टीचर है, आपका हेल्पर है, तो उसके अंदर आपका पूरा ध्यान किस में होगा, उसके अंदर पूछने का होगा कि हाँ ये वाला मेरा डाउट्स है, ये वाला मैं क्लियर कर देता हूँ। वो ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्साइटेड लेता है, उसका डिटर्मिनेशन उसको खींच के लेके आता है, क्या उसको कंप्लीशन करना है। बाकी स्टूडेंट्स क्या है, आए गए चले गए, हाँ आपने करवा दिया इतना काफ़ी है, मेरे वाला काफ़ी नहीं है, आपको अपने डाउट्स क्लियर करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बैठे हैं जिनको ये सारी चीज़ें पहले से ही आ रही थी जो मैंने आज बताई, ठीक है। उनको क्या करना चाहिए, अपने वाले डाउट्स, सर मुझे मेरे क्लियर करके जाने हैं, हो सकता है मैं इस क्लास में बैठ गया, हो सकता है कुछ नया मिल जाए, अच्छी बात है। पर ऐसा किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। एक्साइटेड लगने चाहिए थे मुझे,
और मैं ऐसे कहूं कि आप जाइए, इतना काफी हो गया, आज इतना काफी हो गया, ये अच्छा लगता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सर हम जाएं, सर हमारे 3 ही दिन बाकी, पता नहीं घर पे जाके कौन सा झंडा गाड़ रहे हो आप। मुझे तो ऐसा नहीं लगता 1% भी कि आप बहुत ज्यादा भयंकर कर रहे हो कुछ घर पे जाके। अगर आप भयंकर कर रहे हो तो मैं आपको 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट 33 में से दे रहा हूं वो आज इट इज लिखे हुए होने चाहिए उसके अंदर, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं आपका 30 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस का किसी भी चीज का टेस्ट ले रहा हूं तो उसमें आपके नंबर आने चाहिए, बाय मिस्टेक होना नहीं चाहिए आपसे। बाय चांस कुछ सिली मिस्टेक्स आपसे 1-2 होगी, चलेगा। ग्रामेटिकली अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हैं तो आपके नंबर आएंगे 10th में। अगर यही 9-10 स्टूडेंट्स जो है अगर स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, स्टार्टिंग में जब 1.5 मंथ की आपकी छुट्टी होती है 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने एग्जाम देने के बाद ऐसे मस्ती करने का सोचा, वो गए काम से, क्योंकि पहले तो डिले हुई और ज्यादा लूज चले जाओगे। पहले ऐसे ही हो आप, पहले से आप इतना स्ट्रोंग नहीं हो ना, आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग हो पाती है। आप 1.5 मंथ के अंदर जो 1.5 या 2 महीने की छुट्टी होती है 9th क्लास की, ठीक है, 9th या 10th जिसकी भी, ठीक है, वो अपने कोई ना कोई सब्जेक्ट को बेस्ट करो। 10th वाले क्या करो, कुछ ना कुछ अपने सोच बदलने के लिए कुछ अच्छी वाली किताबें पढ़ो, ठीक है, कोई फेमस लीडर है उनकी किताबें पढ़ो, ठीक है। आपकी जो भी अच्छी जो बुक्स आती है, जो बिजनेस स्कूल है और है, अपने माइंड के अंदर आइडियाज लेके आओ। 10th वाले ऐसा करो, लेकिन वो ऐसा कहते हैं 1.5 महीने मुश्किल से, अब बस आजाद हुए, अब तो हम कुछ कर। अरे बुक्स पढ़ना बहुत ही मस्ती वाला काम है, साथ में सोच को भी बदलेगा, साथ में एंजॉय भी करो, लेकिन बुक्स पढ़ते रहो। वो आपका एक ऐसा फ्रेंड है रियलिटी में, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। बाकी हो सकता है आपसे दूरियां बना ले। बुक्स कम से कम कभी कभी अपने सब्जेक्ट के अलावा वो बुक्स खरीदनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जो आपके लाइफ को एक नई दिशा दे। ऐसी बुक्स आपको 1.5 मंथ में पढ़नी है। आप कभी तो परीक्षा के दिनों में तो आप 16-16 घंटा पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो और बाद में आपकी 1-2 महीने की छुट्टी हो जाती है, उस टाइम आप आधे घंटे भी नहीं दे रहे। नफरत सी हो गई है किताबों से, बस इसको साइड करो, ऐसा काम कर रहे हो आप। इतना बकवास लगता है कि इन स्टूडेंट्स को समझ क्यों नहीं है। 1 घंटा तो निकालिए कम से कम, 1-1.5 घंटा तो आप एक पढ़ते रहिए। इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ लीजिए, कम से कम इंग्लिश स्पीकिंग तो अच्छी होगी, रीडिंग अच्छी होगी। रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है अपने लाइफ में। पढ़ना तो आना चाहिए। अपने घरों में क्या करता है, किसी के पापा मम्मी जो है SMS पढ़ने के लिए बोलते हैं, उसमें भी आपके हाथ खड़े हो जाते हैं कि आई एम सॉरी वी कांट रीड, इतना तो बोलते ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, रिप्लाई नहीं कर पाओगे। अरे 9वीं 10वीं क्लास तक आपने कितनी नोटबुक जो है वो इंग्लिश की भर दी है और आपको एक लेटर लिखने के लिए बोला जाता है, वहां पर आपके हाथ रुक जाते हैं क्योंकि लेटर भी आप देख के लिखने की कोशिश करते हो। बिकॉज किसकी वजह है, क्योंकि आपने 9वीं 10वीं तक सिर्फ